इन्वेस्टमेंट स्कैम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन स्कैम है जो आजकल हर हर एक के साथ ये ऑलमोस्ट परफॉर्म होने की कोशिश करते हैं स्कैमर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो स्कैमर्स क्या होते हैं वो आपको प्रॉमिस करते हैं हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक की इन्वेस्टमेंट में या क्रिप्टो करेंसी या अदर प्रोडक्ट्स में। वो कहते हैं कि आपको अनबिलीवेबल रिटर्न्स मिलेंगे। जब आप वो अनबिलीवेबल रिटर्न की बात करते हैं तो धीरे धीरे आप उनके क्या है जाल में फंसते जाते हो। तो इसमें क्या होता है कि ये स्कैमर जो होता है आपको एक फेक इन्वेस्टमेंट विद प्रोमिस ऑफ बिग रिटर्न्स के बारे में बात करता है। ऑफ़र बहुत ही अट्रैक्टिव और कन्विंसिंग होती है। अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे जानकार हैं, काफ़ी रिप्यूटेड पर्सनैलिटी हैं, तो उन्होंने अपना ऑलमोस्ट फॉर मोर देन जो है 45 लाख रुपीज़ इसके अंदर लॉस कर चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ कि वो किसी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे तो एकदम पॉप आ पाया कि इतने परसेंट रिटर्न्स आएगा। आल्दो वो पहले भी नॉर्मल जो शेयर मार्केट स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, पर वो जो ऑफ़र आई थी वो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल थी। तो वहाँ पे उन्होंने अपना नंबर इंटर किया जो पॉपअप आया था। जैसे नंबर इंटर किया तो वो क्या हो गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ऐड कर लिया गया और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जो था वो किसी रिप्यूटेड कंपनी पे था जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में डील करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे और भी बहुत सारे मेंबर्स थे। तो हर एक कोई मेंबर्स वगैरह स्टोरी शेयर कर रहे थे कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना। बेसिकली वो स्कैमर्स के ही जो कि हम कह देते हैं कि पार्टनर वगैरह थे। तो अट्रैक्टिव प्रोफाइल भी लगा हुआ था वहाँ पे। जो पिक्चर एक अट्रैक्टिव लगी हुई थी जो व्हाट्सअप वाले थे। तो इसमें के बाद धीरे धीरे क्या है कि उन्होंने जब इतनी स्टोरीज वगैरह पढ़ी उसके बाद उनको ऑफ़र आनी शुरू हो गई कि आप इतने इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको इतने परसेंट 30 से 50% जहाँ इतने दिनों में आपके डबल हो जाएंगे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और उनसे क्या किया, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने की बोली, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर ली। उसमें क्या करता था, जैसे जितने भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मैं एक एग्जांपल को तौर पे लेके चलता हूँ कि जैसे उन्होंने पहले सपोज 10 लाख मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किए इनिशियली। तो वहाँ पे वो जो एप्लीकेशन थी उसमें वो दिखा रहा था, प्लस प्रॉफिट अनबिलीवेबल दिखा रहा था कि उस पर इतने लाख आपको प्रॉफिट हो गया है। बट उसमें एक इशू था कि वो जो 10 उनका जो रीजनल है, 5 जो वो है, सपोज 15 हो गया, वो उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने और ऑफ़र देनी शुरू कर दी जो रिटर्न भी बढ़ाते गए कि नहीं अब ये डबल हो जाएगा इतने दिनों में। तो धीरे धीरे करते उन्होंने ऑलमोस्ट 45 लाख से ऊपर उसको इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो उसके बाद अब वो पेमेंट निकाल नहीं रहे हैं। पेमेंट निकालने के लिए वो फर्दर उनसे फर्दर पैसे मांग रहे हैं कि आप इतने परसेंट, ऑलमोस्ट 30% दीजिए, फिर हम आपको विड्रॉ करने देंगे, मीन हमने टैक्स जमा करवाना है। हालांकि उनको इसके बारे में अब 3 वीक हो गए हैं, उनको पता लग गया कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, बट स्टिल उनको अभी भी बिलीव है कि मेरे शायद पैसे वापस आ जाएं। तो अभी भी उनके साथ इंगेज किए हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं इसको रिपोर्ट कर रहे हो, जो साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, शायद मेरे को पैसे आ जाए। दूसरा रीज़न है, वो कहते हैं कि ये जो जब अगर मैं रिपोर्ट करूँगा तो लोगों को पता लगेगा, लोग क्या कहेंगे। नहीं, प्लीज़ आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आपके साथ ऐसा हो गया तो आप रिपोर्ट कीजिए, हो सकता है आपकी कुछ रिटर्न आ जाए, या कम से कम बाकियों को मत दिया गया, ये पता लगेगा कि ये आपके साथ हुआ है। इवन वो फर्दर बता रहे थे कि उन्हीं की आगे एक फर्दर सर्कल में है जिनका जो मनी लॉस है उनसे भी कई गुना बढ़ा है। बट वो भी फर्दर रिपोर्टेड पर्सनैलिटी हैं, बट उस केस में उन्होंने क्या कर रखा है, रिपोर्ट कर रखा है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक दलदल है जिसमें आप फंसते जाओगे। और इसमें जो स्कैमर क्या है कि फिर हमने कहा कि वो आपको बड़ा प्रॉमिस करता है बिग रिटर्न्स की, अट्रैक्टिव होती हैं, कन्विंसिंग होती हैं। और आप जब मनी देते हो स्कैमर को कि आपको एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको फेक डॉक्यूमेंट्स देगा जो स्कैमर है कि आपके पैसे जमा हो गए हैं, जो डॉक्यूमेंट की ट्रांजैक्शन आपकी लगेगी कि लेजिटिमेट है। आप जो प्रॉमिस रिटर्न है उसकी वेट करते हो, बट कुछ नहीं होता है। द स्कैमर
अलग अलग आपको एक्सक्यूज़ प्रोवाइड करता रहता है और कंटिन्यूसली आपसे मनी विदड्रॉ करता रहता है। और स्कैमर आपकी सारी मनी ले जाता है और डिस्पेयर हो जाता है और आपके कोई रिटर्न्स नहीं होते, आप जो मनी है वो सारा कुछ लॉस कर चुके होते हो। तो इस टाइप का बहुत ही कॉमन है। और ये आपको पॉपअप के थ्रू आ सकता है, जहाँ मेल के थ्रू आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जनरली क्या होता है कि स्टॉक प्राइजेज हो गए, जहाँ आपको वो देखिए कि क्या हो गया, क्रिप्टो करेंसी भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में मेल आएगी कि एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट कि बिटकॉइन के अंदर जब और भी कोई कॉइन की आ सकती है कि इथेरियम जो में बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे, आपको 50% रिटर्न। एक मेल होगी आपको, ये आपकी मेल होगी, आप प्रॉपर्टी नाम, फिर ये आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न इतने दिनों में 50%, 90 दिनों में, और कई बार तो इससे भी वो कम पीरियड्स वगैरह करते हैं। तो प्रॉपरली वो एक प्रोफेशनल मेल आपको भेजते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि स्टार्ट इन्वेस्ट, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो आपकी कोई ऐप इंस्टॉल हो जाती है, जहाँ आपको एक फॉर्म पे ले जाता है, जहाँ पे आप उसको पूरा भरते हो, पेमेंट करते हो, जो उनके अकाउंट में चली जाती है। ध्यान रखना, आप जिस भी अकाउंट में करते हो वो अकाउंट में एकदम वो ट्रांसफ़र कर देते हैं वहाँ से कहीं के कहीं और। तो अगर आप विद इन 1 आवर फिर भी अगर रिपोर्ट कर सकते हो इस टाइप के स्कैम को, तो आपके चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ शायद रिकवर हो जाए। बट जितना आप लेटर होते जाओगे तो मनी रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। तो वो ये प्रॉपरली आपके पास एक ईमेल टाइप आ सकती है, जब पॉपअप में ये एसएमएस के थ्रू भी आ सकता है कि इतनी ऑफर है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपको वो लिंक क्लिक करने को कहते हैं, जब फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करने को कहते हैं। अब जैसे ही करते हो मीन उनको पता लग जाता है कि ये बंदा थोड़ा सा इंटरेस्टेड है या लालची टाइप में आ गया है, और जब आप उनको ये पता लग जाता है वो धीरे धीरे आपको एक फंसाते चले आएंगे। ध्यान रखना है। और जहाँ आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा, जैसे मैं अभी जिस केस की डिस्कस कर रहा था उसमें क्या था, एक ये पॉपअप करके आ गया था, और इसमें जो मैसेज बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, 50% रिटर्न, लो रिस्क हाई रिटर्न, लिमिटेड टाइम। और कई बार तो आपको ये कह देते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतने % बोनस मिलेगा, इस टाइप की। तो आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव टर्म्स में आपकी आप एकदम, और फिर होता है कि फॉर्मर फैक्टर, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको लगता है कि यार नहीं, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, कहीं निकल ही ना जाए अपॉर्चुनिटी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो कैसे आपने आइडेंटिफाई अवॉइड करने हैं इस टाइप के स्कैम। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स करता है तो इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, टू गुड टू बी ट्रू। तो आप प्लीज़ इसमें रिस्क ना लीजिए। और अगर आपको कहते हैं कि वो एकदम एक्ट करिए, तब भी वो एक रेड फ्लैग है। आपने किसी को कांटेक्ट ही नहीं किया बिकॉज इज ऑफ अनसेलेक्टेड मेल मैसेज ऑफ पॉपअप अबाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो ध्यान रखना है आप उसमें ना, उसमें क्लिक करिए, या उनको ना मेल्स वगैरह को रिस्पॉन्स करिए, या मैसेज को। और आप कंपनी को रिसर्च करिए, जैसे वो कई बार इस टाइप के स्कैम में बड़ी कंपनीज का नाम यूज़ करते हैं, तो आप उनको कंपनीज को भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्या आपने हमें ऐड किया कि नहीं, ऐसा कंपनीज नहीं करेंगी, ध्यान रखना है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर ना करिए, और जो स्कैम वगैरह है इसको रिपोर्ट करिए। जैसे मैंने इस केस में बताया था कि वो नहीं करना चाहते थे कि मनी तो गया, वो अब चाहते थे कि जो उनकी सोशल रेपुटेशन है वो ना ख़राब हो, कि इतने इंटेलिजेंट बंदे ने ये काम कर लिया, उनको कैसे कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो कई बार जब ये पॉप अप आता है तो इस टाइप के वो ये फॉर्म वगैरह भी आ जाता है, तो आप जैसे अपनी डिटेल्स वगैरह भरोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या चली जाती है, जो स्कैमर है उसके पास चली जाती है। और कैसे सेफ रहना है, और किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट स्कैम्स आपके पास हो जाते हैं, कौन सी कॉमन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, पोंजी स्कीम्स होती हैं। पोंजी स्कीम में क्या होता है कि वो आपको हाई रिटर्न विद लिटिल रिस्क के आपको वो प्रॉमिस करते हैं। इसमें जो होता है कि पेइंग अर्लियर इन्वेस्टर विद द मनी, जो इस केस में क्या होता है, जो पहले वाले इन्वेस्टर होते हैं उनको कहा जाता है कि आप और लोगों को इनरोल कीजिए, और जो दूसरे लोगों का मनी है उससे आपको पेमेंट करते हैं। इसमें फिर भी जो पहले वाले लोग हैं फिर भी थोड़ा बहुत उनके पैसे आ जाते हैं, बाकियों का तो बहुत बुरा हाल होता है, ध्यान रखना है। ये पोंजी स्कीम होगी। फिर पंप एंड डंप टाइप का इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है। इसमें क्या है कि जो स्कैमर्स होते हैं वो प्राइस स्टॉक का क्या कर देते हैं,
फॉल्स रिकमेंडेशन के साथ एकदम बढ़ा देते हैं कि लोगों को वो मैसेज करते हैं कि ये शेयर अब बहुत चढ़ने वाला है। लोग एकदम उस शेयर की तरफ एकदम भागने लगते हैं, उसको परचेज करने लगते हैं, तो एकदम उसका प्राइस हो जाता है। तो ये कि लोग क्या करते हैं, स्कैमर अपने जो शेयर होते हैं उसको डंप कर देते हैं। जब प्राइस हाई होता है तो बाकी लोग क्या है, इसको पंप एंड डंप भी स्कैम भी बोल देते हैं। फिर पिरामिड स्कीम्स हैं, इसमें क्या होता है कि आप दूसरों को रिक्वेस्ट करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें आपको जो पेमेंट की गई होती है वो न्यू रिक्रूट के मनी से की होती है। ध्यान रखना है इसमें एंड में तो क्या है होते, जो जो एंड वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जो शुरू वाले उनको थोड़ा बहुत लॉस उनको भी होता है, बट थोड़ा बहुत उनका रिकवर फिर भी हो जाता है। फिर फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, फेक वेबसाइट्स वो क्रिएट करते हैं, ऐप क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आपको मतलब है आपका मनी वो स्टील करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना ये ऐप्स जहाँ इसमें है, मनी आपको शो करता रहेगा बट उसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जैसे विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वो एक दूसरा एक्सक्यूज़ दे देंगे और विड्रॉ करने के लिए फर्दर आपसे पैसे मांगेंगे, ध्यान रखना है। और आपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो पर्सन इसको ऑफ़र कर रहा है, तो आपने इसको वेरीफाई करने की कोशिश करनी है। आप कंपनीज के बारे में वेरीफाई कर सकते हो, ये जो एमसी उनकी वेबसाइट से या सेबी की वेबसाइट से, वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर सकते हो। और आप जो अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र है, जहाँ आप जो भी आपके नोन में जो इन चीज़ों में डील करता है, तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं कोई अपने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अगर कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस करता है तब भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। गारंटेड किसी भी चीज़ में कोई गारंटी नहीं होती। मैं हमेशा कहता होता हूँ कोई अगर आपको किसी चीज़ में 100% गारंटी करना है, कह रहा है, तो प्लीज़ उसकी तरफ तो बिल्कुल कभी भी अट्रैक्ट मत हुई, क्योंकि 100% किसी कोई भी जितना मर्जी जीनियस क्यों ना वो भी कभी ना कभी गलत हो सकता है। तो गारंटी नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, 100% वाली तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आप जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करिए, स्प्रेड रिस्क। आपने ये नहीं करना है एक इन्वेस्टमेंट पर जो उसी में सारा कुछ डाल देना है। आप अपना पोर्टफोलियो को क्या करिए, डाइवर्सिफाई करिए। अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट है उसको रेगुलरली रिव्यू करिए। अगर कुछ आपके गड़बड़ लग रही है तो आप अथॉरिटीज़ वगैरह को क्या करिए, रिपोर्ट वगैरह करिए। और मार्केट की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे कई बार शेयर की रिकमेंडेशन आती है कि ये वाला परचेज कर लो, ये वाला कर, तो आप अपने हिसाब से भी किसी पे ऐसे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए। अपना भी थोड़ा बहुत है जिसको कहते हैं कि अपनी यूज़ करिए, अपना दिमाग यूज़ करिए। आप देखिए फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह देखिए कि क्या हो रहा है, कोई वर्कशॉप वगैरह हो रही हैं उनको अटेंड करिए, सेमिनार वगैरह के। अगर आपके पास स्कैम हो जाता है तो लोग अथॉरिटीज़ वगैरह को रिपोर्ट वगैरह करिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये कुछ यूज़फुल रिसोर्सेज हैं जिसके पे जाके आपको अलग अलग आप रिपोर्ट कर सकते हो, जहाँ आप नॉलेज वगैरह हासिल कर सकते हो। तो ये था इन्वेस्टमेंट स्कैम कैसे होता है, कैसे आपने इसको अवॉइड करना है।